नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु वक्रीय हो रहे हैं और ख़ास करके कुछ मुख्य प्लैनेट जब वक्रीय होते हैं, उल्टी चाल पर होते हैं, तो हमें ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। अब पॉजिटिव प्लैनेट अगर वक्रीय हो जाए तो हमारी कुंडली में किस तरीके का उसका इम्पैक्ट रहता है, और ख़ास करके वो कब वक्रीय होंगे, कितने दिन तक वक्रीय रहेंगे और कौन सी राशि में वो वक्रीय अवस्था में आएंगे। क्योंकि लग्न के हिसाब से चलते हैं तो दशम भाव और एकादश भाव, ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारा वर्क स्थान है, हमारा काम और हमारी इनकम, पैसा, बढ़ोतरी, और ऐसे में वहाँ पे कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जो है अगर वक्रीय अवस्था में जा रहा तो आपको किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमें संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें अटेंटिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम आपको बता देते हैं, राशि अनुसार बताएंगे। हर राशि वालों को खास करके ध्यान रखना है कि उनके किस भाव में ये वक्रीय हो रहे हैं और कब तक वक्रीय हो रहे हैं। पहले उस अवस्था को बताते हैं हम। 20 जून को गुरु वक्रीय होंगे, कुंभ राशि में वक्रीय होंगे, यानी एक्वेरियस में ये वक्रीय अवस्था में जाएंगे। और एक्वेरियस में जब ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे तो क्या कौन सी दिशा की तरफ बढ़ेंगे वो आगे। मकर राशि पर कितने दिन तक वो उसका प्रभाव रहने वाला, कितने दिन तक वो वक्रीय रहेंगे। 14 सितंबर तक जो गुरु हैं वो वक्रीय अवस्था में ही है, लेकिन मकर राशि में चले जाएंगे, कैप्रिकॉर्न में। वक्रीय अवस्था में ही कैप्रिकॉर्न में 14 सितंबर को चले जाएंगे। 20 जून को तो ये वक्रीय हो ही रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में ही है, एक्वेरियस में ही है। लेकिन उसके बाद कैप्रिकॉर्न की तरफ चले जाएंगे 14 सितंबर को, तो वहां पे भी जब रहेंगे तो ये उल्टी चाल में ही रहेंगे, वक्रीय अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद इनकी सीधी चाल कब शुरू होगी, यानी गुरु हैं, शुक्र हैं, इनकी सीधी चाल जब होती है तो कुछ अच्छे इम्पैक्ट मिलते हैं। जब कुछ प्लैनेट उल्टी चाल चलते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस तो करते ही हैं। अब कब है, 18 अक्टूबर को 10:55 पर ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी सीधी चाल में ये चलना शुरू हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले वो वक्री अवस्था में ही है, उल्टी चाल में ही है। अब ये तो आपको समय का मालूम हो गया कि किस तारीख को कितने बजे कहाँ ये इसकी वक्री चाल शुरू होकर के कितने बजे तक रहेगी। 10:55 तक रहेगी 18 अक्टूबर तक। अब आती है बात कि ये जो राशियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे डालते हैं। मेष राशि, पहली राशि की बात करते हैं। 11वें भाव यानी 11th भाव में एक्वेरियस राशि आती है, कुंभ राशि आती है। और एक्वेरियस भाव, एक्वेरियस की जो भाव बना, वो जो 11th भाव बना हमारा, वो हमें क्या देता है, हमारा पैसा, धन, बढ़ोतरी, बिजनेस में कितना हमें धन मिलेगा, ये सारी चीज़ों को हमें बताता है। हमारी स्टेबिलिटी, हमारी इन्हेंसमेंट। तो हमें खास करके ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी, धन को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, बेवजह की झंझटों से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने मेष वालों ने करनी है, बच कर के रहना है थोड़ा सा। एरीज वालों का तो ये पता चल गया कि कहाँ इसका कॉम्बिनेशन है। बट टॉरस वालों की बात करते हैं, वृष राशि वालों की बात करते हैं कि आपके लिए कैसी सिचुएशन है। आपकी राशि से इनका गोचर है जो है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो उल्टा कॉम्बिनेशन बनना है आपकी राशि से दशम भाव 10th हाउस में। तो 10th हाउस हमारा कर्म होता है, 10th हाउस हमारी खुद की स्ट्रेंथ है। 10th हाउस में हमारा 10th हाउस अगर अच्छा रहता है तो हमें ये सोचिए कि हमें काम की कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आती, किसी भी तरीके की। कुछ ना करके हम अपना जुगाड़, अपना इंतजाम अपने काम के प्रति कर ही लेते हैं। तो ध्यान रखना है आपने 10th हाउस में, मतलब आप अपने थोड़े से ये ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटर्स तो वो भी काम के ही होंगे, कॉम्पिटिटर तो काम में ही ज़्यादा बनेंगे आपके, तो उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा संभल करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, अपने काम में कोई कोताही नहीं कीजिएगा।
कई बार हम थोड़े थोड़े ना लाइट हो जाते हैं अपने काम को लेकर के, लेकिन यहाँ लाइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु वक्रीय है, पहले ही आपकी पोजीशन के ऊपर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने काम में पूरा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। मिथुन राशि की बात करते हैं। जेमिनी आपकी राशि से 9th भाव में ये वक्रीय होंगे, और आपको हमने बता दिया कितने दिन तक कहाँ वक्रीय हो रहे हैं। उसके बाद आपके सितंबर में, ये 14 सितंबर में चले जाएंगे अपने मकर की राशि में। तो मकर से फिर जो सीधी चाल होगी उनकी अक्टूबर में जा कर के होगी, लेकिन तब तक थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। जेमिनी 9th भाव में, कुंडली का 9th हाउस। अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा, धार्मिक मुद्दों में ज़रा टांग मत अड़ाइएगा। बेवजह पे जो गुरु रूपी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी टांग खींचेंगे ना तो बहुत महंगा पड़ सकता है आपको, अननेसेसरली। और ये इम्पैक्ट ना काफ़ी दिन पहले से शुरू हो जाता है, इनका ध्यान रखिएगा। कम से कम 10-15 डेज पहले से या प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि अभी से प्रिकॉशन लीजिए आप। चलिए, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिताजी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, वहाँ भी उनके साथ थोड़े से रिश्तों को लेकर के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कर्क राशि की कैंसेरियन की बात करते हैं। 8th हाउस, 8वें भाव से गुरु वक्रीय का होना, अननेसेसरी लापरवाही हो जाती है आप लोगों से, अपने हेल्थ को लेकर के, तबीयत को लेकर के। अचानक को कुछ काम आता है लेकिन उसमें भी लापरवाही कर देती है, वो काम हाथ से निकल जाता है। तो लापरवाही आपको घेरेगी, ध्यान रखिएगा। आपकी जो ये लेजीनेस, ठीक है कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, ये कल नहीं आने वाला। फिर ध्यान रखिएगा, आपने बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है आपने, कि झूठ पकड़ा जाएगा आपका। झूठ बोलिए ही नहीं, आप पकड़े जाएंगे, आप बड़ी जल्दी आसानी से पकड़े जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, झूठ का सहारा किसी भी काम में ना ले। सिंह राशि की बात करते हैं। लियो वालों के लिए 7th भाव में, 7th हाउस में ये वक्रीय होना है ग्रह का, गुरु का। और साथ में आपको 7th हाउस ज़रा स्पाउस का से पहले आता है, जीवन साथी का। उसके साथ आपको फालतू में बहस नहीं करनी है, बात को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि बात इतनी बढ़ जाए पता चले कि कंट्रोलिंग में ही नहीं आ रही है। अपने पार्टनर से ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, उसका ध्यान रखिएगा। रिलेशंस को लेकर के थोड़े से अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। सामने वाले पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सोच करके आपको विचार करके ही किसी भी कार्य को करना है। कन्या राशि की बात करते हैं वर्गो वालों के लिए। 6th भाव में ये गोचर है, 6th भाव में रेट्रो हो रहे हैं आपके गुरुदेव। प्रतिद्वंदी आपको नहीं जीने देंगे, सॉलिड कंपटीशन आपके साथ करेंगे आपको। भले ही वो खुद करोड़ों कमाते हों, आपने अगर उनके सामने 1000 कमा लिया, उनकी जान निकल जाएगी। तो खास करके आप उस तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए, क्योंकि गुरु है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेगा वो खुद ही घेरे में आ जाएगा। लेकिन आपने किसी को नहीं सताना है, आपने किसी को परेशान नहीं करना है, आपने किसी को दुख नहीं देना है, तकलीफ नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना है, किसी का हक नहीं मारना है, पैसा नहीं मारना है। कर्ज नहीं उठाइएगा इस समय। कर्ज उठाएंगे तो मुश्किल से ही आप उस कर्ज को उतार पाएंगे, और उससे क्या होगा कि आपको टेंशन ज़्यादा होगी, तो कर्ज नहीं निकल पाएगा तो टेंशन बढ़ेगी आपकी, तो हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, फालतू के झंझटों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। तुला लिब्रा वालों के लिए बात करते हैं, तो 5th हाउस में ये आपका रेट्रो होना है गुरु का। ऐसे में आपको क्या करना है कि अननेसेसरली की तनाव से दूर रहना है। रिश्तों में अगर ज़्यादा आपको लगता है डाउट हो रहे हैं, खास करके लव को लेकर के आप ज़्यादा कुछ डाउट बन रहे हैं, परेशानी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो आप शांत हो जाइएगा, क्योंकि आपकी राशि से 5th हाउस है, आपकी राशि से पंचम है। तो सामने वाला हो सकता है कि गलत ना हो, बट कई बार हमारा सोचने का तरीका, नज़रिया जो है वो बदल जाता है। तो लिब्रा वालों ज़रा थोड़ा सा आपको लिबरल ही रहना है, थोड़ा सा शांत ही रहना है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा, वरना तनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। आपके लिए 4th हाउस से ये गुरु का रेट्रो होना, उल्टी चाल में होना, वक्रीय होना, तो आपके लिए खास करके प्रॉपर्टीज़ को लेकर के अगर कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आप ले सकते हैं। गाड़ी को लेकर के कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मम्मी के साथ झगड़ा मत कीजिएगा। मम्मी के साथ झगड़ा बहुत महंगा पड़ सकता है। वो तनाव जो है ना, वो ख़त्म होने वाला नहीं लगता, वो उलझा देंगी आपको।
इस बार आप वो उलझाएंगे, आपको देख लीजिएगा कि आप झगड़ा खत्म भी करना चाहोगे तो वो करने नहीं देंगी आपको। फिर तो बेटर है आप शुरुआत ना कीजिएगा झगड़े की, क्योंकि वरना आफत जो है ना वो आपके लिए आगे जा करके होने वाली है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए खास करके ये बचने की ज़रूरत है, लेकिन काम आपके बनेंगे, धन भी आएगा, पैसे भी होंगे, बरकत भी होगी, सब कुछ होता है। मम्मी से थोड़ा सा सावधान बच करके। धनु राशि की बात करते हैं तो सेजिटेरियस वालों के लिए थर्ड हाउस में ये रेट्रो हो रहे हैं। थर्ड हाउस में जो वक्रीय चाल में चलेंगे, आपने अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और मेहनत आपकी रंग भी लाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ज़रूर। थोड़ा सा देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम जल्दी हार मान जाते हैं, अब तो कुछ होना नहीं, छोड़ देते हैं, चलिए रहने देते हैं। वो चलिए रहने देते हैं, फिर रह जाएगा आपका सब कुछ। तो इसीलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपका आने वाला समय जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है, लाभ दे सकता है, और आप कुछ इन्हेंसमेंट करने की प्रयास कीजिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो सेकंड भाव में ये रेट्रो हो रहे हैं। ज़रा अपनी वाणी पर संभल करके, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं, लेकिन हो रहे होते हैं आप बहुत गलत, क्योंकि वाणी है ना ट्विस्ट हो जाती है, कई बार होती है ना, और उसका हर्जाना बड़ा सॉलिड भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, वरना आपके रिश्तों में स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है। खाने पीने को लेकर के ध्यान रखिए, एक्सेस फूड खाएंगे आप, 2 रोटी के बजाय ना 3, 4, 5 भी बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हेल्थ इश्यूज, स्टमक अपसेट, दिक्कत है। एक्सेस फूड खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो ध्यान रखना है आपने, अपना कंट्रोलिंग में ही रहना है। हर काम को भी आपने बहुत ही कंट्रोलिंग से करना है, और कोशिश करनी है कि बेवजह से किसी के साथ विवाद नहीं करने। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आप ही की राशि में वक्रीय हैं गुरु, यानी आपकी खुद की राशि में पहला स्थान, प्रथम स्थान आपकी राशि में वक्रीय गुरु। तो जरा आप अपने दिमाग, दिलो दिमाग की जो है ना इंद्रियां सारी खोल करके रखिएगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप लड़ने लगेंगे, आप परेशानी करने लगेंगे, आपको ही अपने पे एक कहते हैं ना विश्वास नहीं होता, नहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, उस तरफ आप ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जिस दिशा की तरफ आप जाना चाह रहे हैं ज़रा सोच समझ करके फैसले लीजिए, अपने कदम सोच समझ करके आगे बढ़ाइएगा, बड़ों की सलाह लीजिए। लेकिन आप ऐसे टाइम पे पता क्या करेंगे, मैं बड़ा सबसे, मैं सबसे बड़ी, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस में नहीं आता, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जहाँ नुकसान होता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको परेशानी हो सकती है, वरना आप ही को धोखा, पता चले आप लोगों को धोखा देने जा रहे हो ना, आप ही को धोखा मिल गया। तो ये ध्यान रखिएगा, टिट फॉर टैट वाली कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। तो आपको ये नहीं करना है कि गड्ढा खोदने जा रहे हैं दूसरों के लिए, पता चले सबसे पहले खुद ही गिर गए उसमें, तो ये गड्ढे के बीच में से कौन निकालेगा, आपको कौन निकालेगा, फिर आपके लिए बड़ी परेशानी होनी है। तो ध्यान रखना, आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना, अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखिए। मीन राशि की बात करते हैं, पाइसेन वालों के लिए आपकी राशि से 12वें भाव में है। 12वें भाव में आपको क्या फायदा मिल सकता है, यहां फायदा देने वाले हैं वो थोड़े से, हाँ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपको भी देंगे। अहंकार नहीं कीजिएगा, मैं सबसे खूबसूरत, मैं सबसे एनर्जेटिक, मेरे अंदर सबसे अच्छी कैपेबिलिटी, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, सब सामने वाले जीरो हैं, आप ही हीरो हैं। यहाँ ये चीज़ ये क्लैश करेगी। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका नुकसान है। अगर आप धैर्य से बैठे रहेंगे तो चीज़ें आपके साथ एडिशंस होना जुड़ जाएंगी, आपको फायदे होना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपने अहंकार नहीं करना है, अहंकार से बचना है, और आप तकलीफों से बच जाएंगे। चलिए, गुरुवार को आपको क्या करना चाहिए। अब गुरु वक्री हैं तो उपाय तो चाहिए। कुंडलियों में ज़्यादातर सिचुएशन खराब भी बता रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आपको क्या करना चाहिए, जितने उच्च पद के लोग हैं ना, ज़रा आप सावधान हो जाइए। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास पावर होती है ना, हम सामने वाले सोचते हैं ये मेरे एरिया में आ गया है शिकारी, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं चलेगी आपकी बार। रेट्रो गुरु बड़ी बड़ी सत्ता को हिला देता है, ओवर कॉन्फिडेंस को पहले ही वो ढेर करता है। तो जितने उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, सीनियर, जूनियर को तो तंग कम करेगा ये, सीनियर को नहीं, वो आड़े हाथों ले लेगा नहीं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
आपको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, आपको वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है, आप विवादों के घेरे में आने से बचने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है आपको। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस बनाइए अपना, धैर्य रखिए, धैर्य एक कारक भी है वो, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो इस फेज से निकल जाएंगे तो समझो सब कुछ बच गया, आपका रुतबा स्टेटस सब कुछ बच जाएगा। उपाय कीजिएगा, पीली चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा। हर गुरुवार को सुनैला अगर आप अपने पास रख सकें तो 9.5 रत्ती का सुनैला अपने पास रखिएगा, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष किसी की सलाह के द्वारा आप पहन सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना जितनी कर सकते हैं, खुला मंत्र जाप आते जाते चलते फिरते सब सोते जागते कीजिएगा, बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो देखा आपने ये रेट्रो गुरु का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपको कैसे संभलना है, कैसे बचना है, ये सारी वीडियो आपके सामने है। आपने सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि दूसरों का बचाव भी आपके लिए अच्छे कर्मों में जुड़ता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।